बता दें कि लोकतंत्र सेनानी तिरंगा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री आवास पर यह कार्यक्रम हुआ है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया है। बता दें कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में विकास हो रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है, हमारे लोगों ने जनता के बीच जाकर काम किया, स्वतंत्रता सेनानियों को हमेशा याद किया जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है, स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान देश कभी नहीं भूल पाएगा। आपने लोकतंत्र को बचाने में अहम भूमिका निभाई है, सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है। साथ ही बता दें कि राजस्थान के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। विधायक गोपाल शर्मा, पूर्व सांसद राजेंद्र गहलोत सहित बड़ी संख्या में लोकतंत्र सेनानी उपस्थित रहे हैं। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि उस 90 साल का ही आप देख लीजिए कि हमारे उन लोगों की कितनी शहादत हुई थी, कितना संघर्ष हुआ था और उस संघर्ष के बाद 1947 को आजादी मिली। मेरे लोकतंत्र सेनानियों, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, मेरे से अच्छा जानते हैं कि जैसे ही 47 के बाद सरकार बनी, सरकार में अंतरिम मंत्रिमंडल बना, लेकिन आजादी के तुरंत बाद देश की दिशा बदल गई। देश तुष्टीकरण की दिशा में चलने लग गया। देश की जब दिशा बदल रही थी तो कुछ ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानियों ने, राष्ट्रभक्तों ने एक निर्णय लिया। और अब राजधानी जयपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री आवास पहुंची है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनका स्वागत किया है और सीएम से मुख्यमंत्री निवास पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने शिष्टाचार भेंट की है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार का आभार भी जताया है। राज्य सरकार को मिल रहे वित्तीय सहयोग के लिए आभार जताया है सीएम भजनलाल शर्मा ने। यह बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां सीएम आवास पहुंची है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उन्होंने मुलाकात की है और केंद्र सरकार का आभार जताया है सीएम भजनलाल शर्मा ने। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुलाकात की है, शिष्टाचार भेंट की है और सीएम भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। सबसे पहले आप तस्वीरें देख रहे हैं सच बेधड़क पर। ये तस्वीर आप देख रहे हैं सच बेधड़क पर। सबसे पहले जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है, उनसे शिष्टाचार भेंट की है और केंद्र सरकार का आभार जताया है। सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई है, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का स्वागत किया है, उनसे शिष्टाचार भेंट की है और केंद्र सरकार का आभार जताया है। इसी खबर पे और जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जी जुड़ चुके हैं। लाल सिंह जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सीएम भजनलाल शर्मा की मुलाकात हुई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, काफी वृक्ष में भाग लेने आई निर्मला सीतारमण आज सीएमआर पहुंची और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की है, उनका स्वागत किया है और इस दौरान राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच साझा योजनाओं को लेकर चर्चा हुई है, राजस्थान के विकास को लेकर चर्चा हुई है और देश की कई ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर चर्चा हुई जो आगे हम राजस्थान में भी देखने को मिलेंगी। इस दौरान मंत्री मौजूद रहे, लेकिन क्योंकि एक परंपरा रहती है, काफी कोई भी अगर केंद्रीय मंत्री आते हैं तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनको सीएमआर में आमंत्रित करते हैं, राजस्थानी परंपरा उनका स्वागत करते हैं। आज भी उनका स्वागत किया और इस दौरान राज्य को लेकर, देश की तमाम योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। क्योंकि आना उनका वृक्ष में है, लेकिन एक औपचारिक मुलाकात कह सकते हैं, हमारी पधारो मारो देश की जो परंपरा है उसके तहत स्वागत करने को उसमें ले सकते हैं। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात भी हुई है और उसके बाद में सम्मेलन में कार्यक्रम भाग लेने के लिए सीएमआर से निकले हैं।
जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे लाल सिंह जी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आगे का कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है? जयपुर दौरा है उनका, आगे क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, अभी वो ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेना है, क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है जयपुर में, और उसमें उनके सत्र भी रहेंगे, उसमें वो शिरकत करेंगे और इसके बाद उनका वापसी जाने का कार्यक्रम है। लेकिन जो मेन उनका कार्यक्रम है, जो शेड्यूल उनका आया, वो ब्रिक्स में भाग लेने के लिए आना हुआ है। जी का जी, बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह तमाम जानकारी के लिए। वहीं अलवर में वन मंत्री संजय शर्मा के धरने को लेकर सियासत गर्मा गई है, जहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मामले को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। टीकाराम जूली ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में अफसरशाही हावी है और हालात ऐसे हैं कि मंत्रियों तक की सुनवाई नहीं हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जब सरकार के एक मंत्री को ही अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठना पड़े तो ये प्रदेश की मौजूदा स्थिति को साफ तौर पर दिखाता है। तो वहीं टीकाराम जूली ने कहा है कि सरकार को पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए। और पूरे राजस्थान के अंदर अफसरशाही हावी है, नेताओं की कोई सुन नहीं रहा है, मंत्रियों की कोई नहीं सुन रहा है। ये हकीकत आज अलवर में आप सबके सामने आ गई कि हमारे अलवर से आने वाले मंत्री खुद जो है सरकार के खिलाफ धरने पे बैठ गए हैं और उनका ये कहना है कि मैंने नगर निगम आयुक्त से बात की, मैंने कलेक्टर से बात की, मैंने डीएलबी के अंदर बात की, मैंने मंत्री जी से बात की, मैंने सीएमओ में बात की। यानी कि उन्होंने हर जगह जो है अपनी बात को पहुंचाया, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। पिछले 1.5 वर्षों से कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जो हालात बने हैं वो सब लोगों के सामने हैं कि इस सरकार के एक मंत्री को खुद धरने पे बैठना पड़ा है। और मीनवाइल डीएलबी से जो इन्होंने मार्गदर्शन मांगा था उसमें वो लेटर वापस आया और डीएलबी ने 329 अभ्यर्थी को एलिजिबल माना और कल आयुक्त महोदय का स्थानांतरण हो गया। अब जिला कलेक्टर से बात हुई तो जिला कलेक्टर का ये कहना है चूंकि नियुक्ता नहीं है तो मैं नियुक्ति पत्र नहीं दे सकती। तो मैंने उनसे कहा कि आप सरकार से बात करें और जो भी नियुक्ता है उसको बुलाएं, उनको नियुक्ति पत्र दिलाएं। लेकिन ऐसा लगा कि जिला कलेक्टर की भी मंशा और आयुक्त तत्कालीन की मंशा इनको नियुक्ति पत्र देने की। और अब हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है, जहां रूडावाली गांव में टावर पर एक ग्रामीण चढ़ गया। बता दें कि गांव में रास्ता स्वीकृत किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। एसडीएम पर बिना सुनवाई रास्ता स्वीकृत करने के आरोप लगाए गए हैं। विरोध जताते हुए मोबाइल टावर पर ग्रामीण चढ़ गया। इंद्रास तहसीलदार ने ग्रामीण से समझाइश की है और कानूनी रास्ता निकालने की बात यहाँ पे की गई है। करीब आधे घंटे तक जो युवक है वो टावर पर चढ़ा रहा। ग्रामीण हड़कंप मचा रहे हैं। बता दें कि तहसीलदार की समझाइश के बाद टावर से नीचे उतर चुका है इंद्राज। किया है इसमें। अभी तो इनको यही कहा है कि आप देखो किसी भी कोई भी कोर्ट का जो फैसला होता है वो अपीलीय होता है, तो आप सक्षम न्यायालय में माननीय आरडब्ल्यू साहब के आप अपील कीजिए, तो वहाँ से राहत ले। हाँ, ये मतलब फैसले से सहमत नहीं है इसीलिए टावर पे चढ़ा है। इनसे समझाइश की गई है कि अभी हमने अमल दरामद नहीं किया है रास्ता, तो एक बार आप वहाँ पर अपना पक्ष रख दीजिए फिर जैसा। और अब खैरतल तिजारा के भिवाड़ी से बड़ी खबर है, जहां तिजारा उप जिला अस्पताल की प्रयोगशाला में लात घूंसे चले हैं। गाली गलोच और थप्पड़ों से अस्पताल में माहौल गर्म आ गया है। बता दें कि अस्पताल में विवाद का वीडियो 7 दिन पुराना बताया जा रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहे सभी लोग प्रयोगशाला टेक्नीशियन बताए जा रहे हैं। उप जिला अस्पताल में मारपीट से व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं। ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक उप जिला अस्पताल में मारपीट से व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं। बता दें कि खैरतल तिजारा के भिवाड़ी से बड़ी खबर बताई जा रही है, जहां पर वहीं भरतपुर शहर में बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव और जल निकासी की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने स्थिति का जायजा लिया। कलेक्टर के साथ
बीडीए और नगर निगम के अधिकारी भी साथ रहे। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ विभिन्न जल भराव प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि निरीक्षण की शुरुआत रेड क्रॉस सर्किल से हुई। इसके बाद चांदपोल गेट, मुखर्जी नगर, नई मंडी, कुम्हेर गेट, टोप सर्कल, हीरादास सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। म्युनिसिपल कमिश्नर भी और बीडीए कमिश्नर भी निरंतर राउंड्स ले रहे हैं अपनी अपनी टीमों के साथ में। पीडब्ल्यूडी के लोग भी निरंतर राउंड ले रहे हैं अपनी टीमों के साथ में। बट कुछ एरिया से ये आ रहा था कि साहब अभी तक भी पानी का इश्यू आ रहा है, तो आज बरसात को 4-5 दिन हो गए हैं, तो मैं एक बार निकल के देखते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पे समस्या है, कहाँ पे इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए हैं। कुछ इश्यूज कॉन्ट्रैक्टर की साइड से हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि कुछ कामों को जल्दी क्लोज करें ताकि लोगों को कम से कम असुविधा हो। कुछ काम इन्होंने खोल रखे हैं तो उनको क्लोज करने के लिए कहा है। वहीं बांसवाड़ा जिले में हरियाली अमावस्या का पर्व धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही महिलाएं सज धज कर पर्व की खुशियों में शामिल हुई हैं। कई स्थानों पर महिलाओं ने हरे रंग की ड्रेस कोड में पहुंचकर सावन के मधुर गीत गाए और झूले झूलते हुए जमकर आनंद लिया। सावन के गीतों पर महिलाओं ने नृत्य कर खुशियां मनाई और एक दूसरे को हरियाली अमावस्या की शुभकामनाएं भी दी। और अब खबर कोटा के सांगोद से है, जहां बपावर खुर्द गांव में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक मकान के पीछे खेत में भारी भरकम मगरमच्छ दिखाई दिया। जानकारी के मुताबिक मगरमच्छ गांव के ही रहने वाले हंसराज मीणा के मकान के पास पहुंच गया था, तो वहीं सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ का रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मगरमच्छ संभवतः नदी या तालाब से निकलकर खेत में पहुंचता था। रेस्क्यू के दौरान मगरमच्छ को ट्रॉली में डालते समय उसने वन विभाग के कर्मचारी हजारी लाल पर हमला कर दिया, जिससे उनके हाथ और जांघ पर चोट लग गई। हालांकि वन कर्मियों और ग्रामीणों ने सावधानी से मगरमच्छ को काबू में कर लिया और तो वहीं वन विभाग के अनुसार रेस्क्यू किए गए मगरमच्छ को काली सिंध नदी में छोड़ दिया गया है। वहीं झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ से खबर है, जहां यूजीसी और ईडब्ल्यूएस विसंगतियों को लेकर सूरजगढ़ में आक्रोश देखने को मिला है। स्वर्ण समाज ने रैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम अलग अलग ज्ञापन सौंपे गए हैं। यूजीसी की नए नियमावली की समीक्षा की मांग की गई है। वहीं ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की प्रक्रिया सरल करने की मांग भी यहां पे उठाई गई है। ईडब्ल्यूएस मेधावी विद्यार्थियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना की मांग यहां पे की गई है। वहीं स्वतंत्रता दिवस से पहले झुंझुनू में देशभक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है, जहां राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड जिला मुख्यालय परिसर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा प्रदर्शनी और विभीषिका स्मृति दिवस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है। विधायक राजेंद्र बांबू की ओर और जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जहां प्रदर्शनी में देश के विभाजन के दौरान आम लोगों की पीड़ा, विस्थापन और उस दौर की परिस्थितियों को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। तो वहीं कलेक्टर ने जिलावासियों से 9 से 17 अगस्त तक चल रहे हर घर तिरंगा अभियान में भागीदारी की अपील की है। साथ ही उन्होंने घरों पर तिरंगा फहराने और तिरंगा वॉलंटियर बनने का आह्वान भी किया है। कार्यक्रम से पहले विधायक निधि ने निर्मित कक्ष और शेड का भी लोकार्पण किया गया है। तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक हम कर रहे हैं। समस्त झुंझुनवासी से मेरी अपील है कि वो उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले, तिरंगा वॉलंटियर बने, तिरंगे के साथ सेल्फी लें, घर पे तिरंगा लहराएं, ताकि जो राष्ट्रवाद की जो हमारी भावना है वो नीचे तक जाए, आम आदमी में जाए, आम बच्चे में जाए। और हमारे शहीदों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस उद्देश्य के साथ अपनी कुर्बानी देके हमको स्वतंत्रता दिलाई, सही मायने में उसका अर्थ प्राप्त हो सके और जो हमारे नागरिक है सम्मानजनक। वहीं झुंझुनू जिले के खेतड़ी से खबर है, जहां खेतड़ी के कादरिया वाली ढांडी में भारी बारिश देखने को मिली है। बारिश के बाद घुटनों तक पानी भर गया है। मुख्य रास्ते पर जल भराव से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। बता दें कि बच्चों का स्कूल जाना और मजदूरों का काम पर पहुंचना यहां पे मुश्किल हो चुका है। निकासी व्यवस्था नहीं होने से लंबे समय तक जमा रहता है पानी। जल भराव से रास्ते पर कीचड़, हादसे का भी खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने जल निकासी के लिए स्थायी व्यवस्था की मांग यहां पे की है।
बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय शहीद स्मारक घोषित करने की मांग को लेकर बांसवाड़ा जिला आदिवासी कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। युवा आदिवासी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रकाश माइडा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मोहन कॉलोनी चौराहे पर टायर जलाकर विरोध जताया। नेताओं ने कहा है कि मानगढ़ धाम आदिवासी समाज की आस्था और शहादत का प्रतीक है, इसीलिए इसे राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दर्जा मिलना चाहिए। पंचायती राज चुनाव से पहले मानगढ़ का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक रूप से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। तो राष्ट्रीय स्मारक बनाने योग्य नहीं है, ये इन्होंने जवाब दिया। उसको लेकर हमारा विरोध प्रदर्शन किया गया और मदन राठौड़ जी ने कहा कि आदिवासी समाज जो विश्व आदिवासी दिवस मनाता है वो भेड़ चाल है, कि आदिवासी भेड़ है। आदिवासी अपने हक और हक की लड़ाई लड़ना जानता है। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक। वहीं छोटी सादड़ी थाना क्षेत्र के सेमरथली में बाइक से घर लौट रहे दंपति को रास्ते में रोककर मारपीट और छीना झपटी करने का मामला सामने है। पीड़िता ने काशीराम गुर्जर सहित 3-4 लोगों पर रास्ता रोककर गाली गलौज, मारपीट और सामान छीनने का आरोप लगाया है। घटना के बाद पुलिस कार्रवाई को लेकर मामला गरमा गया है और देर रात तक कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता थाने में डटे रहे। पुलिस को दी रिपोर्ट के अनुसार धामिया रोड निवासी दुर्गा उर्फ हिना अपने पति कुलदीप और बच्ची के साथ डुंगला स्थित पीहर से बाइक पर घर लौट रही थी। इसी दौरान सेमरथली के बाहर काशीराम गुर्जर और उसके साथ मौजूद 3-4 लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए उसके और पति के साथ मारपीट और छीना झपटी की। महिला ने रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि उसके पति के गले से चेन और उसका मंगलसूत्र छीन लिया गया। उसका मोबाइल भी छीन लिया गया है, जिसे बाद में आरोपी वहीं फेंक कर चले गए। पीड़ित पक्ष और कांग्रेस कार्यकर्ता देर रात तक थाने में मौजूद रहे और तत्काल कार्रवाई की मांग करते रहे। इस दौरान पुलिस और लोगों के बीच मामले को लेकर काफी देर तक बातचीत चलती रही। ब्रेजा कार काशीराम गुर्जर और 5-4 जने और सवार थे, नशे में फुल थे और गाड़ी रोड पे इधर उधर चला रहे थे। मैं और मेरी वाइफ दोनों आ रहे थे तो मेरी गाड़ी रोड से नीचे उतर गई। मैंने उसको बोला कि भाई गाड़ी देख के चला, तो फाटक खोल के नीचे उधर बोला छोटी सादड़ी का दादा तो मैं हूँ। और अब सीकर से खबर है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत के बाद ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। उप जिला प्रमुख ताराचंद घायल सहित दर्जनों लोग मोर्चरी के बाहर मौजूद है। बता दें कि परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया है। परिजनों ने पत्नी विमला देवी पर हत्या की आशंका जताई है। बता दें कि घर पर रात 1 से 2 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई थी और युवक के सर के पीछे बने हुए हैं गहरे घाव, सीने पर भी निशान बने हुए हैं और पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं लोग। बता दें कि बाजार के कोरा की ढाणी का रहने वाला है मृतक रामदयाल मेहरा। बड़ी खबर आ रही है सीकर से, जहां पर एक युवक की हत्या कर दी गई है और उसकी पत्नी पर हत्या की आशंका जताई जा रही है और मोर्चरी के बाहर ही कई लोग धरना देकर बैठे हैं और परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करने से भी इनकार कर दिया है और परिजनों ने पत्नी विमला देवी पर हत्या की आशंका जताई है और निष्पक्ष पुलिस जांच की मांग को लेकर ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। सीकर से बड़ी खबर, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव बरामद किया गया है। रात को करीब 1 से 2 बजे के बीच की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर युवक की एक धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और उसकी पत्नी पर हत्या के आरोप लगाए गए हैं। तो 12 बजे समथिंग सो गया खाना वाना खा के, तो उसके बाद में 2 बजे उसका पत्नी ढूंढने के लिए उसको पेशाब वसाब करने के लिए बाहर आई थी, तो उसको खटिया पे चारपाई पे नहीं मिला। वो तो नहीं मिलने के कारण वो ढूंढने के लिए वो छोटे भाई को उठाई थी। उसके बाद में वो छोटे भाई को बाहर देखा।
वहीं भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर में पंडेर थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन एवं परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए बजरी से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर लिया है। पुलिस की कार्रवाई से अवैध बजरी परिवहन करने वालों में हड़कंप मच गया है। पंडेर थाना प्रभारी शंभू दयाल मीणा ने बताया है कि पुलिस टीम ने क्षेत्र में गश्त एवं निगरानी के दौरान अवैध रूप से बजरी का परिवहन किए जाने की जानकारी मिली और सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ लिया। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर थाने में खड़ा करवा दिया है। वहीं भरतपुर जिले के बयाना कस्बे में सड़कों पर बने गड्ढों को भरने का काम इन दिनों किया जा रहा है, लेकिन मरम्मत कार्य को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी बनी हुई है। लोगों का आरोप है कि बजरिया, सुभाष चौक, मिराना रोड सहित विभिन्न क्षेत्रों में सड़क के गड्ढे भरने के दौरान कई गड्ढों को छोड़ दिया जा रहा है। इसमें सड़क मरम्मत कार्य की गुणवत्ता और कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब खबर अलवर से है, जहां वन मंत्री संजय शर्मा का सफाई कर्मियों के समर्थन में सफाई कर्मियों के साथ धरना दिया जा रहा है। उधर नगर निगम आयुक्त का चैम्बर भाजपा कांग्रेस सियासी अखाड़े का मंच बन गया है। अपने अपने कार्यकाल का बचाव करते हुए भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए और हाथापाई पर उतारू हो गए हैं। बड़ी मुश्किल से अन्य कार्यकर्ताओं ने बीच में आकर मामला शांत कराया। इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन सियासी अखाड़े में पुलिस ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। मामला बढ़ा तो कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रकाश गंगावत भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ नगर निगम आयुक्त के चैम्बर में धरने पर बैठ गए। वहीं डूंगरपुर जिले में स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान में स्कूल वाहनों की लापरवाही और नियमों की अनदेखी सामने आई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने कलेक्ट्री कोर्ट के सामने और शहर की सड़कों पर स्कूल बस, जीप, ऑटो और अन्य वाहनों की जांच की है। कई स्कूल बसों में इमरजेंसी गेट ही नहीं मिले। कुछ बसों में गेट मौजूद थे, लेकिन वो खुलने की स्थिति में नहीं थे। इस तरह कई वाहनों में सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ती मिली है। के निर्देशानुसार हमारे द्वारा स्कूल बसेस का और जो स्कूल की जो भी गाड़ियां हैं उनका निरीक्षण किया गया। इसमें जो कमियां पाई गई थी उन गाड़ियों को हमने सीज किया और चालान बनाए हैं। और इसके अलावा स्कूल बसेज में जहां कहीं छोटी मोटी कमियां थी, जहां ड्राइवर के चालक के नाम नहीं और मोबाइल नंबर अंकित थे। वहीं डीडवाना जिले में हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत देशभक्ति का उत्साह देखने को मिल रहा है। 9 से 17 अगस्त तक चल रहे इस अभियान का उद्देश्य लोगों में राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना है। इसी क्रम में आज जिला शिक्षा विभाग और नगर परिषद की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पंचायत समिति परिसर में शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और हस्ताक्षर अभियान के जरिए राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के सम्मान का संदेश दिया। तो वहीं नगर परिषद सभागार में कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और देशभक्ति के नारे लगाए गए। वहीं पाली के देसुरी से बड़ी खबर है, जहां घाणेराव नदी में अधेड़ युवक का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घाणेराव नदी में गुड़ा होप सिंह पुल के पास शव मिला है। सूचना मिलते ही देसुरी पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। बता दें कि मृतक की शिनाख्त करने में पुलिस जुटी हुई है और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर पहुंच चुके हैं। ये बड़ी